हेलो गाइस, तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मिखाइल ने डीमन डेलोस को हरा दिया होता है और वो हुई नाइट्स को बोलता है ये तो काफी शर्म की बात है, आप लोग के बीच में एक डीमन था लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए और मैं आप लोगों से काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और तभी साइकिल बोलता है मिखाइल मुझे तुमसे कुछ बोलना था, मुझे तुम्हारी पावर्स को कंफर्म करना है, इसी से मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और मिखाइल बोलता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम्हें एक प्राइस देनी होगी। और साइकिल बोलता है प्राइस, कैसी प्राइस? और मिखाइल बोलता है तुमने जो सैंड पेंडेंट पहन रखा है मुझे वो चाहिए, अगर तुम हार जाते हो तो तुमको मुझे वो देना पड़ेगा। और साइकिल बोलता चलो ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और मिखाइल अपने मन में सोच रहा होता है मैं साइकिल की पावर्स के बारे में अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है वो क्या कर सकता है, इसी वजह से फाइट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और मिखाइल बोलता है मुझे पता है साइकिल बिल्कुल भी ठीक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जब से मैं सामने आया हूँ उसके हीरो बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। लेकिन इससे क्या, मैंने अपनी लास्ट टाइम में काफ़ी सारे लोगों को मरते हुए देखा इसकी वजह से, इसी वजह से मैं तो हीरो बनूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर साइकिल बोलता है भले आप मुझसे फाइट कर, पर मैं आपको एक बात बता दूं मुझे ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और तभी सेट मिखाइल से पूछते तुम्हें हेल्प चाहिए और मिखाइल बोलता है मैं इसे अकेले आराम से हरा सकता हूँ। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है साइकिल काफ़ी तेज से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और साइकिल की स्पीड को देख के मिखाइल सोच रहे तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और लगता है कि साइकिल को पता है अगर वो अपनी पूरी पावर से फाइट नहीं करता तो वो पक्का से हार जाएगा, इसी से स्टार्टिंग से पूरी पावर से फाइट कर रहा है। लेकिन मिखाइल ने भी साइकिल के अटैक को रोक लिया होता है और मिखाइल बोलते हैं डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और तभी साइकिल रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज़ करते लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और मिखाइल अपनी फिफ्थ सर्कल मैजिक 100 स्वॉर्ड का यूज़ करने लगता है और वहाँ पे काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। मिखाइल बताता है एक सेकंड सर्कल का स्पेल जिसका नाम है माना स्वॉर्ड, उसको इंप्रूव करके टेक्निक बनाई गई है और पास्ट लाइफ में उस टेक्निक को मिखाइल ने बनाया था ताकि वो साइकिल की हेल्प कर सके। और हालांकि हम इस अटैक से किसी को मार तो नहीं सकते लेकिन इसको लगने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और तभी मिखाइल साइकिल पर अटैक कर देता है लेकिन साइकिल भी अपने अटैक के साथ उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है और वहाँ पे काफ़ी सारा धुआं होने की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होता और मिखाइल वो साइकिल धुएं में छुप गया है। लेकिन मुझे पहले ही पता वो कहाँ से अटैक करने वाला है और क्योंकि उसका मानना है कि एक वॉरियर कभी पीछे से अटैक नहीं करता, इसी तो पक्का सामने से अटैक करेगा। और हम साइकिल आगे से ही आ रहा होता है और मिखाइल बोल रहा था साइकिल को लग रहा है उससे मैं सारे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसी काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स बाकी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और फिर मिखाइल मल्टीकास्टिंग का यूज़ करके साइकिल पे वो अटैक कर देता है और फिर साइकिल वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। बोलता है लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे फिर से फाइट करनी होगी, ये बोल के उठने लगता है। और तभी मिखाइल बोलता है हाँ तुम सही बोली, सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी 10 स्वॉर्ड और बाकी है। और हम देखते उस अटैक के बाद में साइकिल वहीं पे बेहोश हो जाता है और ये चीज़ है कि बाकी सारे लोग बोले तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था और हम तो लग रहा है साइकिल मारा गया। और वालपेपर की फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर हमें थोड़े देर का सीन दिखाया जाता है, साइकिल ने मिखाइल को पेंडेंट दे दिया होता है और मिखाइल बोलता है मैं इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँगा और सेट बहुत ही दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमें बताया जाता है सेंट्स पेंडेंट के साथ में कोई भी अपनी हुलियन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है और वो अपनी बॉडी को काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर सकता है। और इस पेंडेंट काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट फंक्शन भी है जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन मिखाइल उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है। और मिखाइल बोल रहा होता अभी टाइम नहीं इसको यूज़ करने का, जब सही टाइम आएगा मैं इस पेंडेंट की पूरी एबिलिटीज़ को यूज़ करूँगा, फिर तो बस ये मेरी हुलियन जो कि इंप्रूव करने में हेल्प कर दे। और साइकिल बोल रहा होता है फाइट पूरी तरह से फेयर थी लेकिन मैं ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला और मिखाइल तुमसे फाइट करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मिखाइल बोलता है क्या फेयर फाइट? और फिर मिखाइल बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर एक फ्रेंडली फाइट नहीं होती और तुम एक डीमन से फाइट कर रहे होते तो क्या तुम्हारी टेक्निक सेम रहती? और साइकिल बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कैसी टेक्निक्स? और मिखाइल बोलता तुम मुझ पर अटैक करने के किसी हिडन वेपन का यूज़ करते या पीछे से अटैक करते या कोई ट्रिक को यूज़ करते? और तभी साइकिल बोलता है मैं ऐसी टेक्निक को कभी भी यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं एक वॉरियर हुआ, वॉरियर कभी भी ट्रिक को यूज़ नहीं करता, वो बोलते तो एक फेयर फाइट करता है। और मिखाइल बोलता भले इसके लिए काफ़ी सारे लोग जान में चले जाए इसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मिखाइल जाते हुए बोलता प्राइड का कोई मतलब ही नहीं है अगर तुम एक वॉरियर होते हुए लोगों को ना बचा पाओ। और ये सही बातें सुनकर साइकिल को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और हम देखते तो मिखाइल और लियोन चल रहे हो तो लियोन बोलता है तुम साइकिल से इतना चिढ़ते क्यों हो, तुमने आज भी से काफ़ी कुछ बोला है। और मिखाइल बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और लियोन बोलता मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ और अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो दिखने में बिल्कुल बुरा बंदा नहीं लगता, मेरे साथ तो थोड़ा सा बेवकूफ़ है। और मिखाइल बोलता अगर उससे कोई और बंदा होता मैं उससे बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं कर जैसे मैं उससे कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो बंदा एक वॉरियर कैंडिडेट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों से बेहतर करें और वो अपने से आगे लोगों को रखे। और हम देखते मिखाइल चलते चलते रुक जाता है और लियोन बोलता क्या हुआ तुम रुक क्यों गए? और मिखाइल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर आकाश क्लिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं और लगता है वो यहाँ पे कैसेंड्रा के लिए आए हुए हैं। और तभी आकाश क्लिन को देख के लियोन बोलता अच्छा ये बूढ़ा यहाँ पर है, मिखाइल इसे थोड़ा संभल के बात करना क्योंकि इसे डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और मिखाइल बोलता है मैं करने के बाद में से फेस टू फेस बात करूँगा। और तभी हम देखते हैं आकाश और मिखाइल आमने सामने खड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे को लगता है घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों हंसने लगते हैं। और आकाश हाथ में तो वो बोलते हैं आप तो वॉरियर कैंडिडेट है ना। और मिखाइल बोलते हैं आकाश आपसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आकाश बोलते मैं आपसे मिल पाई, मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
और मिखाइल बोलता है हाँ पे किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट कैसेंड्रा भी टाइमली वापस आ चुकी हैं और कैपिटल में डीमन होने के बावजूद भी कोई भी डीमन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तो काफ़ी लकी ही बात है ना। और आखिर सब बोलते हैं कि आपको पक्का भरोसा है कि सब डीमंस ही कर रहे हैं। और मिखाइल बोलता है हाँ मुझे पता है ये सब डीमंस ही कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कैपिटल कोई आक्षेप तो ये सब करेगा नहीं। और मैं सही बोलूँ तो आक्षेप पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस प्रोफेसर पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहते। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे आप ऐसे बंदे को समझाने में कोई मतलब भी नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर किलन काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और फिर किलन बोलता है मुझे काफ़ी सारा काम याद आ गया, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, मुझे माफ़ करिए कैंडिडेट। और जब मैं आपसे बात भी काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो हीरो का सबसे ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट साइग्रीड ही है। और मिखाइल बोलता मुझे सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बंदा वॉरियर को चूज़ करने वाला ना वो आप हो ना मैं, और वो है मैं सुप्रीम गॉड लॉर्ड हिकाऊ। और अभी आखिर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो गॉड विल पे ही होगा, और जो भी होगा वो मैं जल्दी पता चल जाएगा। और जब अक्षय वहाँ से जा रहे होते हैं तो ये मिलन वहाँ पर किसी डीमन की एनर्जी फील होती है। और सेट बोलती है आखिर वो क्या था। और आखिर को जाते हुए देख के मिखाइल सोच रहा होता है मुझे आखिर के पास से काफ़ी खतरनाक डीमन की एनर्जी फील हुई है, और मुझे पक्का पता है वो आखिर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके आस पास कोई बंदा हो जो डीमन हो। और सेट बोलते लगते हैं यहाँ पे कोई डीमन है। और मिखाइल बोलता है हाँ मुझे पता है ये बात। और फिर मिखाइल हमें बताता है जिस डीमन को अभी मारा है डेलोस, वो एक प्रॉपर असैसिन हुआ करता था। और मिखाइल की पास्ट लाइफ में काफ़ी सारे खतरनाक लोगों को मार दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में जो मेन बात थी वो ये नहीं थी, उसकी एक और खास बात थी, उसका एक ट्विन ब्रदर था जिसका नाम था ल्यूटोस। और ये दोनों भाई अपने टीम वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, क्योंकि साथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों को हरा चुके थे। और लगता है कि ये डीमन ल्यूटोस है जो कि मुझे बदल लेने के लिए वापस आया है। और तभी सीन जो होता है अक्षय को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछ रहे होता है कि हुई नाइट्स के साथ में क्या हो रहा है। और वो बंदा उन्हें बताता है कि जैसे एक डीमन मिला हुई नाइट्स के अंदर, उनके जितने भी ऑपरेशन उनको कैंसिल कर दिया गया है, और फिलहाल के लिए हुई नाइट्स अभी कुछ भी नहीं कर रहे। और इस बात से अक्षय काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और वहाँ पे सामान तोड़ने लगते हैं। और वो बोलते ये सब वो कमीना वालपुग्रीस ही कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जिसको देख के अक्षय बोलते तुम आ गए हारेन। और हमें बताया जाता है वो बंदा हाई प्रीस्ट है, उसका नाम है हारेन। और हारेन बोलता आपने मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था। और अक्षय किलिन बोलते हैं हुई नाइट्स को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और ये बात सुनकर हारेन की आंखें चेंज हो जाती है। और हम देखते हैं हारेन लूटोस होता है। और अक्षय बताते ये सब करने वाला वालपुग्रीस है, उस कमीने बच्चे ने हुई नाइट्स में काफ़ी कुछ चेंज करके रखा हुआ है। और इसी वजह से हारेन ने तुमको बुलाया है ताकि तुम मुझे बता सको आखिर गॉड ने तुमसे क्या बोला। और हारेन बोलता आप मुझसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, तो मुझे गॉड ने इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और आखिर बोल चलो ठीक है, वैसे ही मुझे पता है कि तुम्हारी जो प्रोफेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है उस लड़की कैसेंड्रा से। और तभी सीन चल होता है, फर्स्ट एंगल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बटलर मॉर्टिन बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और डीमन है। और मिखाइल बोलता है हाँ यहाँ पे एक और डीमन है। और वैसे ही मॉर्टिन आपने तो वर्ल्ड ट्री को देखा ही था ना, वहाँ पे तो काफ़ी सारे डीमंस थे, आप तो शॉक क्यों हो रहे हैं। और मॉर्टिन बोलते मैं इसे शॉक हो रहा कि मैंने वहाँ पे किसी भी डीमन को नहीं देखा था, क्योंकि उस पूरे टाइम में एक प्रिजन में कैद था। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया था। और मिखाइल बोलता हाँ उस वक्त के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मिखाइल बोल रहा होता अक्षय किलिन वो बुढ़ा आदमी, उसे कनेक्शंस तो है डीमंस के साथ में। और मॉर्टिन बोलते क्या डीमन से रिलेशन, ये तो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, और इस क्राइम से तो अक्षय भी नहीं बच सकते। और तभी वहाँ पे कैसेंड्रा आ जाती है। और कैसेंड्रा बोलती है इसे प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बिना सॉलिड प्रूफ के कोई ये बात नहीं माना कि अक्षय ने इतना बड़ा क्राइम किया है। और लियोन बोलता भले से वो एक अक्षय है, लेकिन वो अपनी मर्जी से हर गलत काम तो नहीं कर सकता ना, किसी को तो उसको रोकना ही होगा। और तभी मिखाइल बोलता है ये सब चीज़ों टेंशन मत लो, वैसे भी जो पॉप है वो हमारे साइड में है। और मिखाइल में बता रहा होता है कि पॉप कभी भी अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करते, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि उनके पास पावर्स है ही नहीं। लेकिन पॉप एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है, इसे नॉर्मली अपने पावर्स को नहीं दिखाते, लेकिन अब हुई नाइट सस्पेंड हो चुके हैं। और ये चीज़ क्लियरली प्रूफ करती है कि आखिर जो किलिन डीमंस के साथ में मिले हुए हैं। और उसके अलावा गॉडेस हाइक्यू ने मुझे अपनी सील दी है, तो अब जो पॉप की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बिल्कुल ही पहले की तरह बिहेव नहीं करेंगे। और मिखाइल बोलता है मेरे हिसाब से जो वॉरियर क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो लमसम 4 दिन में होने वाला है। और लियोन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, 4 दिनों के जितने भी आखिर शॉप वो मिलने वाले हैं ताकि वो इस बारे में बात कर सके। और मिखाइल अपने मन में सोच रहा होता है काफ़ी अच्छी बात है, मैं वहाँ पे आखिर शॉप के सारे क्राइम्स को प्रूव कर सकता हूँ। और तभी मिखाइल बोलता है कैसेंड्रा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और कैसेंड्रा बोलती मेरी हेल्प, पर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। और मिखाइल बोलता तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा शानदार पावर है और तुम्हें अपनी पावर पर बिलीव करना चाहिए। और मिखाइल अपने मन में सोच रहा होता है कैसेंड्रा की प्रोफेसी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए तो मुझे सबके सामने शो करना होगा कि कैसेंड्रा की प्रोफेसी एकदम सही होती है, ताकि कैसेंड्रा को भी सबके सामने रिस्पेक्ट मिल सके। क्योंकि लास्ट टाइम इसी चीज़ की वजह से कैसेंड्रा को होनेशन छोड़ना पड़ गया था, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी वापस हो। और कैसेंड्रा बोलती है मेरे पास तो कोई पावर्स नहीं है, मैं तो बस थोड़ा बहुत फ्यूचर ही देख सकती हूँ। और मिखाइल बोल जो पावर तुम्हारे पास में है
वो शो करिए तुम्हारे पास टैलेंट है गॉड तक पहुंचने का। और कैसेंड्रा बोली तो ठीक है फिर मैं वो काम करने वाली हूँ। और मिखाइल बोला 4 दिन के अंदर। और कैसेंड्रा बोलती है शायद मैं फेल हो सकती हूँ। और मिखाइल बोलता है मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ तुम कभी फेल नहीं हो सकती। और तुम लोग को पता लॉर्ड हेका से तो मैंने भी बात कर रखी है और सच में उनसे बात करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और तभी सीन चलता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं आकाश और नरुण को जो कि बोल रहे होता है कि दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये सब देख मुझे पास्ट टाइम की याद आ रही है जब मैं पहली बार प्रॉफिट बच्ची से मिला था और मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया था, लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ मैंने उसको सिखाया था। लेकिन वो जब बड़ी हुई मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मेरे सामने ही वो बच्ची होने से छोड़ के चली गई और मैं सिर्फ देखते रह गया, मैं उसे नहीं बचा पाया। लेकिन आखिर मैं कर भी कह सकता हूँ। और तभी हमें कोई आता है और बोलता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप एक आखिर शॉप हैं और आप यहाँ पे बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। और हम देखा मिखाइल आया होता है और मिखाइल बोलता है आकाश मुझे आपसे बात करनी थी। और तभी आकाश और नरुण पूछते क्या आपका कोई काम था यहाँ पर। और मिखाइल बस सिर्फ 2 दिन के अंदर में वॉरियर एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है। और आकाश और नरुण बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं, इस टेस्ट से हम लोग आपकी एबिलिटी चेक कर पाएंगे और जितने भी आकाश शॉप है आपके ऊपर अपना ओपिनियन दे पाएंगे। और मिखाइल बोलता है हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी आकाश शॉप्स हैं वो साइड को सपोर्ट करने वाले हैं। और आकाश और नरुण मिखाइल को देखते हुए सोच रहे होते हैं मिखाइल वोल्पोग्रिस, मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं। कुछ कहानियाँ बताती है कि ये वोल्पोग्रिस फैमिली का सक्सेसर है लेकिन बहुत ज़्यादा घटिया। और यहाँ तक इसकी फियांसी ने इसको छोड़ दिया क्योंकि उसको लगा ये कुछ भी नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। और ये बहुत सारे बेकार ह्यूमर्स जिनके बारे में फेमस है लेकिन जैसी स्टोरीज हैं ये बिल्कुल ही वैसे नहीं दिखते, ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और फिर अक्षर नरुण बोलते मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी लॉर्ड मिखाइल, अगर बाई चांस आपको हीरो के तौर पर नहीं सिलेक्ट किया जाता तो क्या प्लीज़ कैसेंड्रा का ध्यान रख सकते हैं। और नरुण अपने मन में सोच रहे होते मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार बात बोल रहा हूँ, मैं उनको ये बोल रहा कि वॉरियर कभी भी नहीं बन सकते। और मिखाइल बोलता है कैसेंड्रा का ध्यान रखना आखिर आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं। और आखिर नरुण बोलते हैं अगर सर साइग्रेड को वॉरियर के तौर पर चुन लिया गया तो कैसेंड्रा अपने आप को खो देगी। और वैसे भी कैसेंड्रा की प्रोफेसी पे कोई भी बिलीव नहीं करता और फिर तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि कैसेंड्रा की प्रोफेसी पूरी तरीके से गलत होती हैं। और इस बात से कैसेंड्रा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा और अगर उस कंडीशन में वो बच्ची होइनशन को छोड़ देती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर पाएगी। क्योंकि वैसे भी होइनशन ने उसे बहुत ज़्यादा पेन दिया है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो और सफ़र करे। और तभी मिखाइल बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं हीरो बनने वाला हूँ। और आकाश और नरुण बोलते मुझे पता है आप काफ़ी टैलेंटेड है लेकिन अक्षर किलिंग का जो इन्फ्लुएंस वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके साथ हम लोग बिल्कुल भी नहीं टिक सकते और पूरे नेशन में से काफ़ी सारे प्रीस्टों को सपोर्ट करेंगे। और तभी मिखाइल बोलता हमारे साइड में पॉप है और आप भी तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और आकाश और नरुण बोलते मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और तभी मिखाइल आगे बढ़ते हुए बोलता हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और वैसे भी सबसे ज़रूरी बात गॉड हमारी हेल्प कर रहे हैं तो पक्का से हम ही लोग जीतेंगे। और इसी वजह से मैं खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और जैसे ही आकाश और नरुण मिखाइल जाते हुए देखते हैं वो देखते हैं मिखाइल के विंग्स निकले हुए होते हैं, ये चीज़ देख के वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। लेकिन जब फिर से अपनी आंखों को मीचते हुए मिखाइल को देखते हैं तो उसमें कोई विंग्स नहीं होते। और फिर आकाश और नरुण वहीं पर अपना हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं प्लीज़ ग्रेट गॉड मुझे बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। और बाहर निकल के मिखाइल सोच रहा होता है आकाश और नरुण एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है और यहाँ तक उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर लॉर्ड हेकाओ के प्रेजेंस को फील कर लिया। और क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर आकाश और नरुण मारे गए थे इसी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी और इसी से मैं ट्राई करूँ कुछ भी जाइए मारे ना जाए। और अब मुझे पता चल चुका आखिर पास्ट लाइफ में मारे क्यों गए थे। और हम मिखाइल अपने हाथ में डीमन गॉड की बॉडी का टुकड़ा लेके आए हुए होता है और वो बोलते यही वो चीज़ थी जो कि आकाश और नरुण को अंदर अंदर मार रही थी। और मैंने आकाश से बात करके सील तोड़ दी और इस चीज़ को मैं बाहर लेके आ गया। और फिर मिखाइल उस टुकड़े को तोड़ देता है जो कि होली टेम्पल में भी घुस रखा है। और तभी सेट बोलती मिखाइल तुम्हें याद तुमने मुझे बोला था कि मैं पूरे होली को चेक करूँ। और मिखाइल बोलता हाँ तुम्हें कुछ मिला क्या। और फिर सेट बोलती तुम्हें पता ना मिखाइल काफ़ी दिनों से यहाँ पे कोई भी लॉर्ड हेकाओ से बात नहीं कर पा रहा था और मैं तुमको पता ये सब डीमन गॉड की बॉडी पार्ट क्यों से हो रहा होगा। लेकिन ये रियल रीज़न नहीं है, जो रियल रीज़न है वो है डीमन गॉड की राइट आई, वो इसी नेशन के अंदर है और कहीं ज़मीन पे गड़ी हुई है। और मिखाइल बोलता हाँ तुम जो बोल रहे हो सही लग रहा है और सच में सेट तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और फिर सेट बोलती नेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे डीमन गॉड की राइट आई ज़मीन के नीचे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी मिखाइल बोलता मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है। और सेट बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और मिखाइल बोलता मैंने बोला ना कि मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है। और सेट बोलते कहीं वो वहाँ पे तो नहीं। और मिखाइल बोलता हाँ तुम सही समझी। और फिर हम देखते रात हो गई होती है और सेट बोल रही होती है डीमन गॉड क्या सच में यहीं पर है ना। और मिखाइल बोलता हाँ यहीं पर होगी और ये कैसी जगह है जहाँ पे आम लोग बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और सेट बोलती हाँ ये तो ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है हम लोग काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हीरो का टॉम्ब है और यहाँ पे डीमन गॉड की आई नहीं हो सकती। और उस टॉम्ब को देख के सेट बोल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मिखाइल बोलता मुझे भी लगता है यहाँ पे छोटा मोटा गार्डन बना हुआ होगा लेकिन उन लोग फर्स्ट वॉरियर के नाम पे काफ़ी बड़ा टॉम्ब बना रखा है। और सेट बोलती है मिखाइल तुम भी तो एक वॉरियर ही हो ना, आखिर तुम्हारा नंबर कौन सा होगा। और मिखाइल बोलता मुझसे पहले 7 वॉरियर रह चुके हैं, मैं नंबर है 8th। और मिखाइल बोलता है ये फर्स्ट वॉरियर का टॉम्ब है जो कि सभी के लिए शांति का प्रतीक है
और इसी से डीमन गॉड ने पक्का इसी जगह को चुना होगा ताकि किसी को पता भी ना चले और डीमन गॉड अपनी मर्जी से सारे काम करवा सके। और इसी वजह से उसने कैपिटल के हर एक बंदे का कनेक्शन तोड़ दिया लॉर्ड हेकाउ से। और जैसे मिगेल फर्स्ट हीरो की कॉफिन के पास में आता है वहाँ पे एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन मिगेल काफी आराम से उस बैरियर को तोड़ देता है और सेट बोलती है फर्स्ट हीरो का कॉफिन जिसमें उसका कॉप्स पड़ा हुआ है और तुम्हें पूरा विश्वास है यहीं पे डीमन गॉड की आई होगी। और मिगेल बोलता है हाँ पक्का यहीं पे होगी। और मेरे हिसाब से डीमन गॉड की राइट है काफी सालों से यहीं पे पड़ी हुई है शायद से स्टार्टिंग से। और हम देखते मिगेल उस कॉफिन को खोल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है काश मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत निकल जाए। लेकिन हम देखते हैं उस कॉफिन के अंदर कोई भी लाश नहीं होती और बल्कि इस कॉफिन के नीचे काफी बड़ा गड्ढा होता है। और सेट बोलते मिगेल तुम सही बोल रहे थे, लगता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। और तभी मिगेल बोलता नहीं हम फंसे नहीं हैं, ये तो काफी अच्छी बात है, काफी कुछ बुरा होने से पहले हम सब कुछ पता चल गया। और फिर हम मिगेल उस होल के अंदर एंटर कर जाता है और वो तो चलो अंदर चल देखता कि यहाँ पे है क्या। और तभी सीन जो हमें हारे को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई डेलस को याद कर रहा होता है, वो तो मैं भाई मारा गया और ये सब उस कमीने वालपुर्गिस की वजह से हो रहा है। और उस कमीने के आने के बाद से यहाँ जो सारे डीमन के एक्शन हो रहे थे वो काफी धीरे पड़ चुके हैं और मुझे कुछ भी करके मिगेल वालपुर्गिस को मारना होगा। और तभी हारे को कुछ फील होता है, वो बोलता है ये सेंसेशन है तुमने फर्स्ट हीरो के ग्रेव के पास से आ रही है कि वहाँ पे कोई आया है क्या। और तभी से फील होता है कि वहाँ पे मिगेल आया हुआ है और ये बात जानते हुए काफी जोर से हंसने लगता है और बोलता है काफी मजा आने वाला है और अब मैं जल्दी अपने भाई कातिल को मार सकता हूँ। और जैसे ही मिगेल अंदर घुसता है मिगेल को फर्स्ट हीरो की बॉडी दिखती है जो बोल रहा हो तुम आ गए बच्चे। और हम देखते हीरो की राइट आई में डीमन गॉड की आई होती है और डीमन गॉड बोल रहा होता है तो मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। और तभी मिगेल उस बंदे से बोलता है कि आप फर्स्ट वॉरियर हैं। और जो अंदर का हीरो होता है वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना बच्चे, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये कभी डीमन गॉड की आई मुझसे ये सब करवा रही है और इस डीमन गॉड की आई ने मेरी पूरी बॉडी पे कब्जा कर लिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसी वजह से प्लीज मुझे मार डालो ताकि मैं अपनी इस बॉडी से फ्री हो सकूँ। और ये बोल के वो मिगेल पे अटैक कर देता है और मिगेल अपने गार्ड करते हुए बोलता है मैं आपकी बात समझ गया सीनियर। और हीरो बोलता है सीनियर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और मिगेल बोलता है मैं भी एक हीरो कैंडिडेट हूँ और मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन लगता है मेरे पास बात करने ज़्यादा टाइम नहीं है। और फर्स्ट वाले बोलते मैं अपनी कम से कम पावर को यूज़ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज़्यादा बच के रहना। और हम देखो मिगेल फायर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन मिगेल ने खुद को बचा लिया होता है और मिगेल सोचा होता है फर्स्ट हीरो की बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी में मसल्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी मूव कर पा रही है और ये सब फोर्सफुल डीमन गॉड की आई करा रही है हीरो से। और तभी मिगेल तुम तो ऑरा को यूज़ किया करते थे ना, आखिर तुमने ऑरा को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। और तभी फर्स्ट वाले बोलता है ऑरा को तो स्वॉर्ड्समैन यूज़ करते हैं ना और मैं तो एक मेज हूँ। और मिगेल बोलता है क्या मेज। और तभी फर्स्ट वाले मिगेल पे काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है। मिगेल खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है अगर तुम एक मेज हो आखिर तुम होली स्वॉर्ड को यूज़ क्यों किया करते थे। और फर्स्ट वाले बोलते मैं जो स्टाफ था वो दिखने में काफी ज्यादा स्वॉर्ड की तरह था, इसी वजह से उस टाइम जो एम्परर थे उन्होंने बोला कि एक होली स्वॉर्ड है, लेकिन मेरे स्वॉर्ड सिर्फ दिखने में होली स्वॉर्ड लगती है, वो कोई स्वॉर्ड नहीं है, वो असल में एक स्टाफ है। और अगर तुम मेरे बारे में बात करो जो चीज मेरी पहचान कर सके वो है सेंट्स रोब, ये कैसा होली आइटम था जिसमें सारे गॉड्स की ब्लेसिंग थी और वैसे ही अब तो मैं मर चुका हूँ, अगर तुम मुझसे ये ले लेते तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी और अब मेरा काम यहाँ पे पूरा होता है। और मिगेल बोलता है सीनियर क्या आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। और फर्स्ट वाले बोलता है हाँ मैं अपनी लिमिट पे आ चुका हूँ, मैंने काफी साल तक रेजिस्ट किया है और अब मुझे बिल्कुल भी ये सब नहीं हो रहा और यंग बॉय अब इस दुनिया को मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ। और सेट बोल रही होती है वॉरियर ने काफी कुछ सहा है और अब वॉरियर अपने आफ्टर लाइफ में जा चुका है। और मिगेल भी सोचा था पता नहीं कितने सालों से फर्स्ट वॉरियर ने इस दर्द को सहा और वो अकेला रहा, लेकिन मैं कम से कम फर्स्ट वॉरियर को काफी ज्यादा अच्छी एंडिंग देने वाला हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही महान हीरो थे, एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने कोई भी रिग्रेट नहीं छोड़ा। और तभी मिगेल वहाँ पे अपने मैजिक को यूज करने लगता है और मिगेल हमें बताता है कि वो 6 सर्कल पे पहुंच चुका है, लेकिन 6 सर्कल पे पहुंचने के बाद काफी कुछ चीजें चेंज हो चुकी है क्योंकि सर्कल एक्सप्रेशन यूज करते हुए मिगेल 8 सर्कल के मैजिक को भी यूज कर सकता है। और तभी मिगेल हमें फ्रोजन थ्रो करके एक अटैक करता है जिससे कि हमारी पूरी जगह जम जाती है और सेट बोलते तो काफी ज्यादा अमेजिंग अटैक था, लेकिन हम देखते उस अटैक से फर्स्ट कुछ भी नहीं हुआ होता और वहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा 6 सर्कल मैजिक सर्कल खोल लिया होता है और वो मिगेल के ऊपर फायर बोल्ट लाइटनिंग एरो काफी सारे तरीके के अटैक करने लगते हैं और उन सारे अटैक्स को देख के मिगेल सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं। और यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं इस स्टोरी में जितने भी चैप्टर्स मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और आगे जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे मैं वैसे एक्सप्लेन करता रहूंगा और तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।